हेलो एंड नमस्कार। मैट्रिक्स ट्विन्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स ट्विन क्या स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ते हैं कि नहीं, या वैसे ही रह जाते हैं, या अपने पेन को सप्रेस करते रहते हैं? आज इस पर वीडियो बनाती हूँ। देखिए, मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ होती रहती हैं, आप क्योंकि फैमिली, सोशल मीडिया एंड सोशल लोग भी होते हैं, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम वाला पेन हम सप्रेस करके रखते हैं। क्यों? यिन यांग एनर्जी है। जो आपका यिन यांग एनर्जी आपकी अंदर की है, वो कहीं ना कहीं आपको पेन या सफरिंग देती है। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स ट्विन का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा दुनियावी बातों में रहते हैं, 3D लेवल पर रहते हैं, पैसा पैसा करते हैं या समथिंग, बस उन्हें बस यही चीज़ें चाहिए होती है, तो वो मैट्रिक्स ट्विन कहलाते हैं। तो मैट्रिक्स ट्विन के साथ अगर स्पिरिचुअल ट्विन की जोड़ी बनती है तो कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा आ जाता है, कहीं ना कहीं वो पेन होता है। जो आपका यिन एनर्जी है और वो यांग एनर्जी से मेल खाती है, तब जाके कुछ बात बनती है, नहीं तो ये पोलैरिटी ही बनी रहती है। तो ये सवाल था कि क्या ये कभी बदलते हैं? तो जी हाँ, बदलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैट्रिक्स ट्विन कुछ अलग ही कैटेगरी का है, वो मैट्रिक्स ट्विन से ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके स्पिरिचुअल ट्विन से भी मिल सकता है। मान लीजिए आप स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है, तो दो बातें ये याद रखें कि पहली बात तो यही है कि आपका जो मैट्रिक्स ट्विन है उसको आप किस तरह से समझाएं। तो समझाना कुछ नहीं है, इमोशनल जो भी आपका पेन आपको फील हो रहा है, जस्ट उसे फील करें और उसको पीसफुल मोमेंट में लाने की चेंज करें, या फिर डील करें इस पेन से कि आपका ट्विन फ्लेम मुझे रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैट्रिक्स ट्विन इस स्पिरिचुअलिज्म को नहीं मानेगा और इसको स्वेलो करने की कोशिश करें कि ओके, इट्स ओके, कि ऐसा होता है, हाँ ये पेन मेरे अंदर है। तो यही दो बातें आपने ध्यान रखनी है कि शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा क्राइंग सिचुएशन रहेगी, लेकिन बॉन्ड आपको लगातार बना रहेगा और आप बार बार यही सोचेंगे कि ये कब ठीक होंगे। तो शैमानिक बॉन्ड भी है, ये स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम का बॉन्ड है, मैट्रिक्स एंड स्पिरिचुअल पार्टनर का बॉन्ड है, इस तरह से भी रहता है। तभी आप लोग कहते हैं ना कि मेरा ट्विन फ्लेम तो सुधरता ही नहीं, इधर उधर चला जाता है, ये कहीं और भी एंगेज, हाँ कहीं और एंगेज, फिजिकली एंगेज होना भी मैट्रिक्स ट्विन के अंदर आता है। वो बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा अटैचमेंट में रहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो अटैचमेंट में है तो वहाँ आपको समझना होगा कि मेरी अटैचमेंट कहाँ है। आपकी अटैचमेंट, आप स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है, आपकी अटैचमेंट मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम पर है, तो फिर किस तरह से रहेगा? वो अनअवेकन्ड है, ओके, अनअवेकन्ड है। उनको अवेकन करने के लिए आपको यूजुअली अपना कॉन्शियसनेस को कैरी करना पड़ेगा। यूजुअली आप कॉन्शियसनेस को कैरी करते हैं और अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। वो कब तक जानेंगे? तो वो डिविनिटी को नहीं खास जान पाते हैं, वो नॉर्मल लाइफ में, एवरेज लाइफ में जीते हैं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और अपनी कंसल्टेशन बुक करवाएं या फिर टैरो रीडिंग बुक करवाएं कि मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का क्या चल रहा है और क्या कब तक कुछ होगा। Although matrix twins may have a strong pull to spiritual information without understanding कि why it is happening, कि उनको साइकिक एबिलिटी तो मैट्रिक्स ट्विन के अंदर भी होती है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं, होती है, लेकिन वो कहेंगे कि हाँ मैं नहीं करता, ये इससे कुछ नहीं होता, भगवान को मानने वालों को कुछ नहीं होता, एंड दिस एंड दैट। तो वो ये कहेंगे कि जो है हमें यहाँ पर बस पैसा कमाना होता है, चाहे हम किसी भी तरह से कमाएं। तो मैट्रिक्स ट्विन का ये रहता है, अंदर ही अंदर धक धक रहती है कि हाँ भगवान है, मैं जो कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कह रहा हूँ है ना, और कर भी रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपको दिखानी होगी। हम ही दिखाते रहे, हम ही करते रहे, तो आप स्पिरिचुअल हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे? जो थोड़ा सा आगे है उसी को तो समझदारी दिखानी पड़ेगी ना। जो आगे है, जो समझदार है, जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ रहा है, इस फिनोमेना का समझ रहा है, उसी को तो समझदारी या मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। ये बात है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम किसी को अवेकन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम होने के नाते आप स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय में कि आप अपनी अवेकनिंग करें। सिर्फ अपने बारे में सोचें, ये सेल्फिशनेस नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये तो सेल्फिशनेस है, तो इसको थोड़ी देर सेल्फिशनेस समझ लीजिए, कुछ दिन सेल्फिशनेस में बिता लीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैथ होते हैं और उनको लगता है कि नहीं हम किसी का दुख नहीं देख सकते, फिर हम अपने मैट्रिक्स ट्विन का दुख कैसे देखें, कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा जीवन क्या है। कितनी बार समझा दिया, बोल के समझा दिया, डांट के समझा दिया, लिख के समझा दिया, व्हाट्सअप भेज दिया, वीडियोस भेज दी, कुछ और भेज दिया, कुछ ब्लॉग्स का कुछ करंट मतलब कुछ भेज दिया सामान कि पढ़ लो, कुछ कर लो, समझ लो। नहीं समझ में आएगी उनको। मैट्रिक्स ट्विन है, ऐसे करने से नहीं समझेंगे, बल्कि वही आपको समझाएंगे कि ऐसा मत किया करो, ये सब मत मुझे भेजा करो, मुझे ये सब कुछ पता है, ये सब मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब कि
अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम करते हैं। मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा करा, गलती है, लेकिन ये कहेंगे सॉरी कहने के बजाय मैट्रिक्स ट्विन क्या कहेंगे कि गुस्सा करा क्योंकि तुम ये थे, क्योंकि ये था, क्योंकि वो था। जस्टिफाई, बहाने और लोबादा उड़ा दिया उसके ऊपर, को समथिंग कुछ चादर उड़ा दी कि ये मैंने जो तुमसे झूठ बोला ना उसका कारण ये था और उसका कारण भी तुम ही थी। अब घुमा फिरा के आप कहेंगे ओ माय गॉड, ये सिर तो मेरा फटा जा रहा है, ये क्या कहते हैं। मतलब अपनी गलती मान भी रहे हैं लेकिन नहीं भी मान रहे, और उसमें भी घोल मिला के गलती आपकी निकाल दे रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इसीलिए कह रही हूँ, पहली बात तो यही है, क्या करना है अगर आप स्पिरिचुअल ट्विन है तो इस पेन को सह जाइए। जो पेन सह जाता है ना, और उस पेन को ब्यूटीफुल पीसफुलनेस में बदल देता है, बस उसी की जीत होती है। दूसरी बात, उनको जस्ट ऐसे ही रहने दीजिए, उनको जाने दीजिए, है ना, लेट हिम गो, जहाँ वो जाना चाहते हैं, जहाँ जो वो करना चाहते हैं। आपने कितना समझा लिया, ऐसे पैसा मत वेस्ट करो, उसको मत लगाओ, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वो नहीं समझेंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी तो है ना, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है। आपने किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए नहीं आए हैं, वैसे तो आप पूरी मानवता को हील करने के लिए आए हैं कि नहीं? तो वो वाला बड़ा पर्पस को सोचे, बजाय कि ये छोटा पर्पस, ये कब सुधरेंगे, ये कब ठीक होंगे, ये कब समझ में आएगी इनको। ये छोटा पर्पस है, ये छोटा पर्पस अपने आप हो जाएगा। बड़े की सोचे, थिंक बिग। जब बड़ा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, एक्शन में आएंगे, तभी कुछ बात बनेगी, राइट? थैंक यू सो मच, धन्यवाद सवाल करने के लिए भी। और मैट्रिक्स ट्विन की मैंने बना दी है वीडियो, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैट्रिक्स ट्विन, मेरे कहने का मतलब है मैट्रिक्स ट्विन भी स्पिरिचुअल ट्विन में बदलते हैं और दोनों का रियूनियन होता है। फाइनल बात ये है। थैंक यू सो मच।